जो बाढ़ है अब 15 तारीख के आसपास 3-4 जगह जो तटबंध टूट गए जो शायद नहीं टूटता, क्यों पश्चिमी इलाका का किसान जलमग्न होकर के मर रहा है। मने शासन प्रशासन तथा मातहत अधिकारी, विभागीय कर्मचारी, इंजीनियर के कान पर जू नहीं रहेगा। कहीं कोई उस पर जो अवैध लोगों का कब्जा है कि सारे विभाग के लोग अभी भी मने जागें और सबको साफ कर दें। अगर पहले जागा होता कुछ दिन पहले तो शायद यह लीला नहीं आता। खंड तथा नगरनौसा प्रखंड, हिलसा प्रखंड, कराय प्रखंड और वगैरह वगैरह कुछ। आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज और मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि हिलसा के पश्चिमी इलाका, चाहे एकंगर शहर के पश्चिमी इलाका हो, क्राप शहर के पश्चिमी इलाका हो, जानते हैं कि लोकाई नदी जो कि फल्गु नदी का शाखा है, लगातार तटबंध टूटता है, जिसके कारण कई गांव प्रभावित हो जाता है बाढ़ के कारण। वैसे में इसके लिए ठोस पहल नहीं किया जा रहा। वैसे में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पहल किया है कि जो छोटी नदियां हैं उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए, साफ सफाई किया जाए, ताकि जो पानी आता है जहां पानी की आवश्यकता है वहां भी जाए, ताकि लेवल पानी का भी आए। वैसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिलसा नगर परिषद के पूर्व वार्ड पार्षद कमलेश प्रसाद जी। इनसे हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या पहल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हिलसा नगर परिषद स्थानीय विधायक, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी को आवेदन देकर अवगत पहले ही करा चुके हैं। ऐसा है कि अगर ये सूर्ण नदी का जो मैं अतिक्रमण का सबसे पहले आवेदन माननीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दिया 9/9/2024 को, तथा इस पर वो अग्रसारित कर दिया हिलसा अनुमंडलाधिकारी हिलसा को, जो आईएएस हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन किसी कारणवश त्वरित कार्रवाई न करते हुए मैंने न किया गया जाना। ये जो उसके बाद जो 15 तारीख के आसपास जो बाढ़ आता है फल्गु नदी में, शायद इस पर मैंने कार्य कर दिया जाता तो जो बाढ़ है अब 15 तारीख के आसपास, उसमें जो इतने जगह 3-4 जगह जो तटबंध टूट गए मैंने राढ़ी छिलका के पीछे आगे जो शायद नहीं टूटता, क्योंकि यही सूर्ण नदी 25% पानी मैंने डिस्चार्ज कर देता, तथा तमाम कृषकों का हिलसा नगर परिषद तथा ये जोगीपुर पंचायत का मैंने ब्रह्मस्थान, भोकला नगर परिषद में जैसी आते हैं, गजेंद्र बिघा जो वार्ड नंबर 3, दयालपुर, गणपत बिघा, सैदनपुर मैंने तथा खोरमपुर और कौड़िया बिघा का कुछ अंश, मय का कुछ अंश मैंने मय रेवेन्यू विलेज, हिलसा रेवेन्यू विलेज, जिससे नगर परिषद हिलसा का सृजन हुआ था, अधिसूचित क्षेत्र हिलसा का, जो आज के डेट में नगर पंचायत होते नगर परिषद बन चुका है, तमाम आहारता को रखते हुए। लेकिन यहाँ के कृषक जीने मरने के कगार पर हैं, धान मर रहा है। एक तरफ पश्चिमी इलाका का किसान जलमग्न होकर के मर रहा है, मने उसका गोलू बछेड़ू सब दह गया, उसको खाने के लिए लाले हैं। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन तथा मातहत अधिकारी, विभागीय कर्मचारी, इंजीनियर के कान पर जू नहीं रहेगा। कहीं कोई वर्कआउट नहीं किए इसके पहले। ये कान में तेल डाल करके सो गए थे कि 3 साल से लोकाई नदी में पानी नहीं आती है, अब तो शायद इसमें पानी आएगा ही नहीं। शायद यह नहीं जानते हैं जब जब झारखंड में पलामू जंगल में वर्षा होगी तो वह नदी मने अपना प्रचंड रूप में आएगा, और प्रचंड रूप में वो ये लीला अपना दिखाते हुए सारे धान तथा घर द्वार, गोलू बछेड़ू, रोड, सड़क, नाला सब तोड़ते हुए अपना विकराल रूप दिखाता है। पहले भी दिखाया है, अब आज भी दिखाया। शायद इस पर कार्य किया जाता तो यह विकराल रूप नहीं दिखने को मिलता। मैं पुनः मांग करता हूँ हिलसा और जिले का तमाम अधिकारियों तथा जो जितने विभाग हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, कृषि विभाग हो, माने बाढ़ नियंत्रण जो निस्तारण विभाग हो, वो सब जो कान में तेल डाल करके सोए हुए थे कि टूटेगा तो कुछ ये होगा, जो कि कुछ होना ही नहीं है, ये सब अपना वर्कआउट करते हैं। शाखाएँ, नदियाँ जो
राढ़िल छिलका से निकलती है उद्गम, दो तरफ पूरब और पश्चिम एक केनाल जिसको हम लोग नहर कहते हैं बहुत दूर तक जाती है, कृषकों का लाइफ लाइन है। तथा उसके बगल से सूंढ नदी निकलती है उसके ऊपर से, उसके बाद उसी स्थान से इसी नहर से माने आपको अगला नदी निकलता है, उसका नाम है डोण नदी। और ये सब नदियां को अगर साफ सफाई कर दिया जाए, आज भी पश्चिम में भूतही नदी है तथा पश्चिमी साइड में भी केनाल है जिसको हम लोग नहर कहते हैं, वही राढ़िल छिलका से निकला है। अगर राढ़िल छिलका में एक आषाढ़ का महीना शुरू होते, जेठ महीना शुरू बीतते, अगर वहाँ एक पुलिस कैंप दे दिया जाए तथा जितने मातहत विभाग है, सिंचाई विभाग, जल बाढ़ नियंत्रण, जल निस्तारण विभाग या और माने जो भी विभाग, सबको पेट्रोलिंग कर करके साफ सफाई किया जाए तथा सुलिस गेट जो है वहाँ हर जगह दोनों साइड में उस पर जो अवैध लोगों का कब्जा है अगल बगल का, वो जब न तब उसको सुलिस गेट को बंद कर देता है तथा तोड़ता है। उस पर कर्मचारी नियुक्त हैं, उस कर्मचारी तथा अधिकारियों पर जवाबदेही तय किया जाए। वहाँ पुलिस का एक कैंप गिराया जाए 6-5 महीने के लिए तथा तमाम कृषकों का जो टूटा धान दहा तथा ये इतना बड़ा उद्योग धंधा जो कृषि के रूप में पनपा था, एकदम लहला धान था, उपजा हुआ धान था, जो बर्बाद हो गया। सबको खाने के लिए लाले पड़ गए, सारे अनाज सड़ गए, कपड़ा सड़ गए, कोई व्यवस्था नहीं है, पशु चारा सड़ गया और सबको ढांक के 3 पात मने किया जा रहा है। कुछ प्रशासन है जो दवा दारू वगैरह वगैरह बांट रहा है। ये सब है ऊँट के मुंह में जीरा के फूरन। अगर पहले जागा होता कुछ दिन पहले तो शायद यह लीला नहीं आता। सारे लोग सुख चैन से, बड़ा जो लोगों का खेती बाड़ी का उद्योग है जो 80% इस पर निर्भर करते हैं, वो सब का सारा चीज़ बचता। ये जो लोकायन नदी है जिसको फल्गो कहते हैं, उदेरा स्थान में एक डैम बनाया गया है, वह बनता और ऊपर जो नीचे बना है उदेरा स्थान से जैसे ही हम लोग चलते हैं और नालंदा जिला में प्रवेश करते हैं, मैं अपने ज़िला का बात करूंगा, तो नालंदा जिला में जितने भी शाखाएं नदियां पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो बहती है लगायत राढ़िल छिलका तक, अगर उसको सिर्फ अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए, सफाई कर दिया जाए, तो चंडी से लेकर के चंडी प्रखंड में थरथरी प्रखंड तथा नगरनौसा प्रखंड, हिलसा प्रखंड, कराय प्रखंड और वगैरह वगैरह कुछ एकंगरसराय प्रखंड, ये सब का सिंचाई उस पानी से हो जाएगा तथा 75 से 80% पानी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और तमाम इसके नालंदा जिला से आगे तक इसका पटवन होगा और सब धन धान हो जाएंगे। मैं सरकार से तथा यहाँ के मातहत अधिकारियों से, कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। जैसे अभी जहाँ तहाँ जेसीबी पोकलेन लगा करके साफ सफाई किया जाए तत्काल, फिर मानसून आया हुआ है, फिर पानी आएगा निश्चित। पलामू जंगल में वर्षा हो रहा है झारखंड राज्य में, फिर पानी आएगा, फिर दोबारे दहाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ सारे मने सरकार के मातहत अधिकारियों, कर्मचारियों, जेईई वगैरह वगैरह से कि सारे विभाग के लोग अभी भी मने जागें और सबको साफ कर दें और उधर जो बाढ़ राहत चल रहा है उसको भी चलाते रहें, लेकिन इस पर भी ध्यान दीजिए कि दोबारे कोई इस तरह का घटना ना हो तथा ये जो और नगर परिषद हिलसा तथा तमाम पंचायत के लोग आगे तक जो अभी सूंढ नदी को अगर साफ कर दिया जाए तो 25% के पानी अभी भी आवेगा उससे और लोग का पटवन हो जाएगा। कुछ डोण नदी को साफ कर दिया जाए, सिर्फ ये मीना बाज़ार के आसपास उसको बर्बाद किए हुए कुछ स्वार्थी लोग, तो हम समझते हैं कि हमारे सारे लोग चंगा हो जाएं। थोड़ा पश्चिम की ओर भूतही नदी पर ध्यान दे दिया जाए तो उससे भी बहुत पानी डिस्चार्ज हो जाएगा। शायद अभी भी पोकलेन हर जगह चैन वाला जाएगा, सफाई कर देगा। इसलिए हम लोग बहुत सा अनुभव है
खेत खलिहान का, नदी नाला का, पोखरा का, अलंग का, बांध का, नदी का, हम हर जगह गया हूँ। बाढ़ में हर खाड़ पर गया हूँ। और राढ़ील छिलका के मेरे पास वीडियो क्लिप है, जो स्वार्थी लोग सुलिस गेट बंद कर रहे थे उसका मैं ज़रूरत पड़ेगा तो दिखाऊंगा कि कैसे तोड़ा गया। लोग बोल रहे थे कि देखो ये लगा दे ही रहे तो नौघर टूट जाएगा, उन्हें 66 बीघा दह जाएगा, उन्हें ऊ दह जाएगा। सबको जानबूझ के दहाया गया तथा खुला छूट दे दिया गया लोगों को कि जैसे मन है जैसे जन्ने बांधो, जैसे तोड़ो। सबको ऊंचा थोड़ा बांध को कर दे, बोल्डर पैचिंग कर दिया जाए, दोनों साइड में रोड का रूप दे दिया जाए तो लोग सारे विभाग का पेट्रोलिंग हो जाएगा। कर्मचारी, अधिकारी, जेई वगैरह वगैरह का, IAS IPS का कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, BPSC अधिकारियों का। तो हम समझते हैं कि सारे लोग का पानी का पटवन हो जाएगा खेत का, तथा ये ई लीला जो आता है वो नहीं होगा। मैं पुनः निवेदन करता हूँ सरकार के मातहत अधिकारी और कर्मचारी का, सरकार का कोई दोष नहीं है, यहाँ के थोड़े थोड़े जनप्रतिनिधियों का दोष हो सकता है जो बैठे हुए हैं। हम लोग तो पूर्व जनप्रतिनिधि नगर परिषद में रहे हैं, थोड़ी सी मौका मिला है, ईमानदारी का मिसाइल कायम किए हैं, करते रहूँगा तथा गरीब गुरबा का आवाज़ उठाते रहूँगा, किसान मजदूर का आवाज़ उठाते रहूँगा। और कैसे सिंचाई हो, कैसे बिजली की आपूर्ति हो, कैसे नलकूप विभाग का ये हो, हर जगह हमने आवेदन दिया, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन सुनेगा। मैं व्यवस्था बनाया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री सूबे का जो मुखिया है उनसे मिलूँगा और सारी बात, इस सारे आवेदन को मैं उनके पास रखूँगा। इसलिए इस पर सुना जाए वहाँ जाने से पहले, नहीं तो हम वहाँ ले जाऊँगा और वहाँ से जो निर्णय होगा वो मेरा सम्मान होगा। वही एक व्यक्ति पर विश्वास है जो माननीय सूबे का मुखिया नीतीश कुमार हैं, और बाकी लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ मने अंधेर नगरी चौपट राजा। सारे जो जनप्रतिनिधि तथा कुछ लोग जनप्रतिनिधि हमको साथ भी दिए हैं, लेकिन जो साथ मिलना चाहिए वह नहीं मिला। ये बाढ़ का समय सुखाड़, आधा सुखाड़ से मर रहा है, आधा बाढ़ से दह रहा है। इसमें मने सांसद से लेकर के तमाम जिले का विधायक, मंत्री, सबको कैंप करना चाहिए था, आना चाहिए था, देखना चाहिए था, सबसे मिलना चाहिए था कि इसका निदान कैसे हो। जो IAS अधिकारी होते हैं, BPSC अधिकारी होते हैं, वो काम समझ रखते हैं, उनको कोई ना कोई बरगला देता है। कोई बाढ़ निस्तारण विभाग को लिखेंगे तो वो बरगला देगा कि पैसा नहीं है, तथा सिंचाई विभाग को बोला जाएगा तो वो कुछ मने लटका लगा देगा, और ये लोग नहीं पचड़ा में पड़ना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि CO DCLR को भेज करके अमीन राजस्व कर्मचारी सबको भेज करके कहाँ क्या लैंड है, कहाँ इंक्रोचमेंट है, सबको साफ किया जाए। जहाँ जरूरी है वहाँ आप जो पतला पाइप दे दिया है ऊपर, उस जगह 10 बाई 10 या 15 बाई 15 का ने RCC पुल बना करके उसमें सुलिस गेट दिया जाए, ताकि उसका भी पटवन समय पर हो जाए। सुलिस गेट लगा करके 2 दिन 4 दिन पटा ले, फिर नीचे खोल दे, और उसी तरह से बाई चैनल करते रहे। अभी इस जगह मध्य विद्यालय गणपति विहार के पास करोड़ों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी बाकी है। वह भी जो है बहुत बड़ा छिलका बन रहा है, और आज तक कोई बोर्ड नहीं लगा है। पूरे तमाम हिलसा अनुमंडल में कहीं भी कोई विभाग का काम होता है तो कोई बोर्ड नहीं लगाता है, चाहे नगर परिषद हिलसा का काम हो या माने कोई विभाग का काम हो, कार्य प्रारंभ का बोर्ड नहीं लगाता है, जो लगाना चाहिए ताकि पब्लिक जाने हम लोग का प्रयास पर वो आया है। कई करोड़ का योजना छिलका जो मध्य विद्यालय गणपति विहार के पास बन रहा है, लेकिन इतना नीचे बना दिया गया है कि वो करोड़ों का पैसा बर्बाद। मैं सारे अधिकारियों तथा मैंने निवेदन करता हूँ जिले का मंत्री से तथा मुख्यमंत्री से कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसको और मैंने 8 फीट हाइट किया जाए।
और गेट लगा जाए, सुलिस गेट लगाया जाए। जो बांधता है यारपुर से लेके मलामा और वगैरह वगैरह जगह राड़ मने बढ़नपुरा, वो सब कोई नहीं लगाएगा। यहाँ से धकेगा, सब का पटमन हो जाएगा एक जगह से। फिर नीचे एक इसी तरह से और बनाया जाए छिलका, वहाँ लगेगा तो वहाँ यहाँ तक पट जाएगा। ये व्यवस्था किया जाए तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। बाढ़ के समय में पानी भी निकल जाएगा और ये विभीषिका जो आया, लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो गए, वह भी बच जाएंगे। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ, इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो जन आंदोलन होगा। मैं पब्लिकों का लाऊंगा, अनुमंडल और जिला तक ले जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा कि पब्लिक क्या चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय